श्री नारद जी कहने लगे, हे धर्मराज, ब्राह्मण को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। देव कर्म एवं पितृकर्म में कम से कम 3 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करावें। गृहस्थ आश्रम में देव पितृ नाम यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि एवं साधु महात्मा का सदैव सम्मान करें तथा यज्ञ एवं श्राद्ध आदि में जीव हिंसा कदापि न करें, इसलिए कि जीव हत्या से श्री नारायण प्रसन्न नहीं होते। मन वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को दुखी न करें, किसी वस्तु का लालच न करें, क्योंकि जो मनुष्य पंडित एवं ज्ञानी होकर भी लालच करता है उसे नरक गति की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य को छोड़ता है, जो वानप्रस्थी तप कर्म त्याग देता है, उसे अधर्मी समझना चाहिए। अधर्मी की 5 गति है। विधिवत धर्म काज करने पर भी बाधा उत्पन्न हो वह विधर्म कहलाता है। दूसरे का धर्म परम धर्म की श्रेणी में आता है। पाखंड तथा दंभ को उपधर्म, स्वेच्छा से धर्म को मान लेना आभास और शास्त्र के वचनों को दूसरों से कहना छल की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के अधर्म से सदैव बचें। हे धर्मराज, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 कर्म ज्ञानी पुरुषों ने कहा। प्रवृत्ति कर्म के अनुसार प्राणी को बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटना होता है, किंतु निवृत्ति पर कर्म भक्ति एवं ज्ञान का वह उत्तम मार्ग है जिससे परमेश्वर की प्राप्ति होती है। निवृत्ति परायण पुरुष श्रेष्ठ पुरुष है। वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है। वह आवागमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल में अपवहरन नाम के रूप में मैं जाना जाता था। देवताओं के श्राप से मैं शूद्र हो गया, परंतु संत समागम परम श्री नारायण की कथा सुनने से दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बनकर उत्पन्न हुआ। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को साक्षात नारायण जानकर उनकी पूजा की। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, दक्ष पुत्रियों के वंश से उत्पन्न हुई सृष्टि का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। जय जय श्री सीता।